राहत जो है वो आज और कल नहीं आएंगी, वो मंडे से ज्वाइन करेंगी। चले सेशन स्टार्ट हो गया, बाद में बताती हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ मुनस अतहर इंडिया वाली और आपको खुश आमदेद कहती हूँ पेरेंट्स सेशन में। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत खुशी होती है कि जब आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करते हैं तो बच्चों की तरबियत और तालीम दोनों बेहतर होती है। तो चलिए इसी के साथ हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। और मेडिटेशन के लिए हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर मनोज योगा वाला भाई होते हैं, जो बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त हमें एक मेडिटेशन कराते हैं, जिससे हमारा जहन और दिल दिमाग सब पुरसुकून हो जाता है। तो ओवर टू यू मनोज भाई, वेलकम। जी, सभी को मेरा सलाम और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो आज हम कुछ थोड़ा-सा हम डिफरेंट मेडिटेशन करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं स्माइल मेडिटेशन। स्माइल मेडिटेशन। जब मैं कहूँ कि आप इमोजी को स्माइली इमोजी को इमेजिन कीजिए अपने ज़हन में, तो आप जो है ये जो स्माइल इमोजी है जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, इसे इमेजिन करना है अपनी आंखों के सामने। ऐसे दिख रहा है ना? तो इस तरह का स्माइली, जब मैं कहूँ कि आप अपने आंखों के सामने स्माइली इमोजी को इमेजिन कीजिए, ठीक है? तो आपने इस वाले इमोजी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करना है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो चलें, सब लोग सीधे होके बैठ जाएं और अपने जो हाथ है अपने घुटनों पे रख दीजिए, बिल्कुल पुरस्कून होके। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करें सभी लोग और आंखें बंद करते हुए सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ते से सांस को छोड़िए। अब इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए अपनी आंखों के सामने कि एक मुस्कुराता हुआ इमोजी जो मैंने आपको दिखाया था, वो आपकी आंखों के सामने आ चुका है, पीले कलर का। अपनी आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ इमोजी को इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए। कि वो इमोजी आपको देख के मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है आपको। और साथ ही साथ आप भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वो स्माइली इमोजी आपको देख के मुस्कुरा रहा है और आप उस स्माइली इमोजी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लेके आए और ऐसे मुस्कुराहट लेके आए कि जैसे आप दोनों वाकई में एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे हो और एक दूसरे को मुस्बत एनर्जी बांट रहे हो।
और एक दूसरे के साथ स्माइल पासिंग खेल रहे हो। बहुत ही जबरदस्त। आप स्माइली इमोजी को देख रहे हैं और स्माइली इमोजी आपको देख रहा है, और दोनों एक दूसरे को देखते हुए बस मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी टेंशन मुस्कुराते हुए दूर कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी सारी टेंशनें, सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं, और आपके अंदर एक मुस्बत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बह रही है। तो उस मुस्कुराहट को अपनी पूरी बॉडी के अंदर महसूस कीजिए। कि आपकी बॉडी का हर एक हिस्सा मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, इस स्माइली इमोजी की तरह। बहुत ही जबरदस्त। अब इसी तरह मुस्कुराते हुए अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या अल्लाह, हम इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और साथ साथ दूसरों को भी हम हंसाते रहें, और सभी लोग इसी तरीके से खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन, आमीन, आमीन। और दुआ के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस दिन के आगाज़ में, कि जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। और अब शुक्र अदा करते हुए और मुस्कुराते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे, और आहिस्ते से सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए मुस्कुराते हुए, और आहिस्ते से सांस को छोड़िए। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं, और इसी तरह मुस्कुराते हुए जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें और गर्दन ऊपर खींचिए और आंखें खोल दीजिए इसी मुस्कुराहट के साथ। सो वेलकम बैक। बहुत ही शुक्रिया आपका कि पार्टिसिपेट करने का। माशाल्लाह मदर्स हमारी मुस्कुराते हुए बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक लग रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने जी, का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज भाई, इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए। और मुस्कुराना तो सुन्नत भी है, और चेहरे को हर वक्त गमज़दा रखना और परेशान रखना तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। इंसान को हर हाल में शुक्र गुजार होना चाहिए, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज की मेडिटेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको सुकून और पॉजिटिविटी महसूस हुई होगी। हुई है ना? तो एक इमोजी भेजिए मनोज भाई के लिए, अच्छी सी। जी शुक्रिया, शुक्रिया। जी, जब माइंड रिलैक्स होता है ना, तो हम ज्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकते हैं।
आज हम अपने पेरेंट्स को आगे लेकर बढ़ेंगे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बातचीत के साथ। तो चलिए इस सेशन का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। तो हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पर ज्वाइन करती हैं मिस लैला और मिस राहत। तो मिस राहत के हवाले से मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह मिस राहत जो है वो रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के करीब शिफ्ट हो रही हैं, कराची में ही। तो कोरंगी का एरिया, कोरंगी कैंपस के पास वाला एरिया वो छोड़ रही हैं, क्योंकि उनके बच्चों को बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे रेहान भाई के घर आते हैं और रेहान भाई का घर मुनव्वर कैंपस के करीब करीब है। तो आज उनकी शिफ्टिंग है। कल भी वो कह रही थी कि शायद सेटिंग वगैरह में टाइम लगेगा, तो वो मंडे से इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं। और सबसे पहले तो उन सबको, उन दो पेरेंट्स को, खासतौर पे मिस जीनत को और मिस मोइजा को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अमेजिंग वर्क, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत मजेदार इंटरव्यू रहा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने वही सब कुछ किया, टैग किया, उसके बाद लिंक हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर शेयर करी। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह कीप इट अप। और अगर गिवन टेकन दोनों हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ गिवन हुआ है, टेकन नहीं हुआ, तो उसको भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी, तो मेरे पास जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये हैं कि आप सबसे पूछना है कि जैसे आपके घर में या आप खुद से फीस पे करती होंगी, या इजी पैसा, जैस कैश, या कोई भी बैंक अकाउंट या कुछ ना कुछ यूज करती होंगी ना आप लोग, या घर में कोई ना कोई करता होगा। तो आप लोगों को जो है वो सदा पे, ऐसे दिए सादा पे अकाउंट बनाना सिखाना है। उसके लिए मिस मरियम जुल्फकार जो हमारी को प्रिंसिपल हैं, वो हमें हेल्प करेंगी। उनको मैंने मैसेज कर दिया है। वो इंशाल्लाह आज या कल में जब भी उनको टाइम मिलेगा वो आएंगी और आपको सादा पे का अकाउंट बनाना सिखाएंगी। ये भी आपकी टास्क का एक हिस्सा है। तो चलिए हम इंटरव्यू की तरफ दोबारा आते हैं। और इंटरव्यू में कैसा आपको लगा मिस लैला? आप जरा अपना फीडबैक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिस लैला। वालेकुम अस्सलाम। मिस, सबसे पहले तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है पेरेंट्स ने, क्योंकि ये भी काफ़ी रोज़ों में माह रमज़ान में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट करती हूँ 5:45 से, जो कि स्टिल आज अर्निंग की भी ज्वाइन की, तो समझे मैं कोई 15 मिनट के गैप से स्टिल 4 बजे से बैठी हूँ, जाग रही हूँ और अभी बैठी हुई हूँ। तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और दूसरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों का सेशन। थैंक यू खुबैब की मदर मिस मोइज़ा, आपका बहुत अच्छा सेशन था, एंजॉय किया मैंने। और इफ़त एंड जुयना की मदर, आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना सेशन कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह बाकी फर्दर जो टास्क आपका पेंडिंग है वो भी आप लोग कंप्लीट करेंगे इसी डेडिकेशन के साथ। और बाकी पेरेंट्स से भी हमारी यही गुजारिश भी है और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह आप लोग भी कंप्लीट जल्दी करके टैग कर देंगे। जी मैम, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच मिस लैला। और यकीन मानिए आप अपना भी फीडबैक दीजिए जिन्होंने इंटरव्यू लिया है। मिस मोइजा से शुरू करते हैं। जी मिस मोइजा, बताइए कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? हाँ जी, एक्सपीरियंस ये है कि मैंने आज से पहले इंटरव्यू लिए नहीं थे, लेकिन दिए थे। तो ये मेरा जो पहला जो टेकन इंटरव्यू है वो मैंने पहला अपने बेटे का ही लिया। बहुत मजा आया। बल्कि ये जो मेरा जिस तरह से मैंने स्टार्ट लिया था मैं तो इसको कहती थी कि आप भी इस तरह से मतलब जरा ओपनली स्टार्ट लिया करें। मतलब एक पॉडकास्ट है तो उसको एक मतलब होमवर्क की बजाय आप जरा ओपनली ओपनली बात करें। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब ज्यादा ओपन हुआ नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, शुक्र अल्लाह का कि मतलब मजा आया, बहुत मजा आया। तो कल 11 बजे हम लोग ये कर रहे हैं, अपलोड कर दिया था। तो हमारे दोनों हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, गिव एंड टेक दोनों हो गए हैं। हाँ जी मिस, ये तो मिस मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मैं कह रही हूँ आप एक वो बताइए ना, अंदर से फीलिंग कैसी लगी आपको कि अपने ही बेटे की दिल की बात आप जान रही हैं और आपके बेटे आपसे आपकी दिल की बात पूछ रहे हैं। मैं वो पूछ रही थी। अच्छा, ऐसे है कि मैंने शुरू से अपने बच्चों को बड़ा ओपन रखा है। मिस मोइजा आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को रखा है अपने साथ, मतलब हर बात ये मुझसे शेयर करते हैं। कोई ऐसी हिडन चीज है नहीं जो इनके और मेरे दरमियान मतलब हो। तो हाँ, एक नई चीज जो मुझे पता चली वो ये थी कि जब इसने कहा कि मैं मूड पे काम करता हूँ, मैंने कहा अच्छा, ओ वाओ, क्या मूडी हैं थोड़े से। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं दोनों मेरे बच्चे। और इनको मैंने इतना ही फ्रेंडली माहौल दिया हुआ है कि मतलब वो कोई माँ वाला टेरर नहीं रखा हुआ।
तो एज ए फ्रेंड ही हम होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे इनकी नहीं पता या इनको मेरी नहीं पता। ये एक फन था। दूसरा रैपिड फायर का मुझे बहुत मजा आया उसमें। मेरा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट जिसे कहते हैं, वो था जो मैंने हुबैब के साथ किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें जो थी वो अ, बात ये कि इस किस्म की बातें हम नॉर्मली करते नहीं है। नॉर्मली तो मतलब वो खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो वाला ही होता है, लेकिन इस तरह से बातचीत जो है बड़ी अमेजिंग रही। और मतलब ओवरऑल तो बहुत मजा आया। जी थैंक यू सो मच मिस मोइजा। जी मिस जीनत अस्सलाम वालेकुम, आप भी इसी तरह का फीडबैक दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिस जीनत, आप बताइए। मेरा मेरा भी ऐसे ही रहा। शुरू शुरू में थोड़ा डर भी लग रहा था, कंफ्यूज भी थी, क्या क्वेश्चन करूंगी, क्या आंसर दूंगी। पहली बार इंटरव्यू किया है, थोड़ा डर लग रहा था, पर लास्ट आने में बहुत मजा आया, फन किया, बच्चों ने भी बहुत मजा किया। जिस दिन से मुझे टास्क में था इंटरव्यू करना है, मुझे बहुत डर सा लग रहा था, कैसे करूंगी मैं। एक टेंशन सी लगी थी। बच्चों ने कहा जल्दी से इंटरव्यू करिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इस तरह आप आगे भी इंटरव्यू कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। जी मिस जीनत, जैसे अभी मिस मोइजा ने बताया ना उनको रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर में बहुत मजा आया, तो आप ये बताइए कि आपने उनकी दिल की बात क्या जानी, या उन बच्चों आपकी बच्चियों ने आपकी क्या दिल की बात जानी कल। दिल की बात, वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों के दिल की बात जानते ही हैं सभी। उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। चलिए थैंक यू सो मच, आपने और मिस मोइजा ने एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट तो किया, तो मैं ऐसे ही उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह बाकी भी मदर्स जो हैं वो जरूर जरूर इस चीज को देखेंगी और फॉलो करेंगी, और इससे मजीद कहते हैं ना सीखने को आप लोगों को काफी कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने जैसे मैंने क्या, हम रोजाना की बुनियाद पर बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम सुबह को फेसबुक खोलेंगे और कुछ रेहान भाई की तरफ से नया उस पे डला हुआ होगा कि भाई अब ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई है, आप पे ये काम आपने करना है। तो यही सारी चीजें हैं, तो हर काम के लिए बिल्कुल रेडी रहा कीजिए। इवन माइक के लिए भी रेडी बैठा कीजिए कि जब भी मैं नाम लूं तो आप लोग ढूंढते हैं कि माइक का है, तो बिल्कुल माइक के लिए रेडी बैठिए। दूसरी बात ये, मिस नगमा और मिस लुबना, आप लोग थोड़ा सा प्लीज सीधी बैठ जाइए। मिस अभी भी आप दोनों लग रहा है नीचे की तरफ देख रही हैं, थोड़ा सा सामने देखिए। मोबाइल को या लैपटॉप को चेहरे के सामने रखिए प्लीज। मिस आप मिस नगमा, आप जिस जगह भी मोबाइल रखी हुई है ना उसके नीचे कोई तकिया या कोई छोटी सी टेबल रख लीजिए, ताकि वो आपके चेहरे की उस पे आ जाए सामने। कल से कर लीजिएगा, अगर आज पॉसिबल नहीं है कल से कर लीजिएगा। मिस लुबना आपके लिए भी यही है। जी मिस लैला। मैम मैंने रखा हुआ है, मैंने तकिए पे ही रखा हुआ है। जी मैम, मैं भी एडजस्ट हो रही थी। कोशिश करी थी थोड़ी ऊंची हो जाऊं और प्रॉपर वे में नजर आऊं सबको। जी मिस लैला, बस आप खुद भी देख रही है ना कि नीचे जो भी देख रहा होता है उसको खुद हमें देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। जी बिल्कुल। रिफत, मिस रिफत, आप अपना कैमरे की पोजीशन को सही कर लेंगी। मिस ऊपर से स्क्रीन को खींचिए, अंदर रोटेट का ऑप्शन आएगा, रोटेट को प्रेस करके उसके बाद मोबाइल को घुमा लीजिएगा। जहाँ से वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना, ऊपर से खींचते हैं ना स्क्रीन को, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वहीं पे रोटेट लिखा हुआ आएगा या स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, उसको बस प्रेस कीजिए और मोबाइल को घुमा लीजिए। चलें, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल रात वाला जो हमारा पेरेंट्स का सेशन हुआ, तो उसमें एक फादर ने ये पूछा कि ये वाला वाली के पीछे का क्या राज है, या वाला वाली जो है ये रेहान भाई बताते हैं कि तुम रखो, हम पे मुसल्लत किया जाता है, या हम अपनी मन मर्जी से रखते हैं। तो मिस लैला देंगी इस बात का जवाब, क्योंकि मिस लैला ने ही बहुत अच्छा जवाब दिया था कल भी। तो जी मिस लैला। जी मैम, एक्चुअल में मैं उसी पॉइंट से ही स्टार्ट करूंगी कि जब मैंने अपनी बेटी को सिस्टम का हिस्सा बनाया तो मैं खुद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि बहुत सारे नेम थे, और एज अ पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक हमें दो चीज़ें बहुत अपीलिंग होती हैं, बिजनेस और इसी से रिलेटेड एजुकेशन या ट्रेनिंग। ये दो तीन टॉपिक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा समझ आ रहे होते हैं।
तो बाकी ये है कि कन्फ्यूजन ऑब्वियसली मुझे भी थी। तो मैंने सर रहमत को भी तंग किया कि सर मुझे वो वाली वीडियो दें जिसमें सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। सर रेहान ने ना, मैं उसको बड़ा पीसफुली और बड़ा उसको बार बार सुनूंगी ताकि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाऊँ। तो उस चीज़ का सामना ना जब मैं क्लासेस में बैठी मैंने वहाँ भी किया। स्टूडेंट नहीं इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे थे। और इस चीज़ के लिए क्या मैम मरियम को मुश्किलात आई, जो कि को प्रिंसिपल हैं, लेवल 1 को हैंडल करती हैं। तो स्टूडेंट या तो एजुकेशन वाली बिल्कुल बहुत सारे चुन के बैठे हैं नेम, अपने साथ वाला एजुकेशन वाली लगा के बैठ गए हैं, या फिर ट्रेनिंग वाली पे बहुत ज़्यादा फिक्स हो रहे थे, या बिजनेस वाली। तो ऑब्वियसली ये एक टफ टारगेट था कि स्टूडेंट्स के माइंडसेट को ठीक किया जाए, उनको रीड किया जाए ये करना क्या चाह रहे हैं, और ये एक ही थिंकिंग या एक ही वे में पाथवे को क्यों चुन रहे हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल टास्क था। और सबसे पहले रात भी ये पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी, मेरे अल्लाह ताला नहीं चाहते थे, मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैंने खुद सर की वीडियो में ये चीज़ सुनी कि सर करिकुलम नहीं डिज़ाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि जो चीज़ हम पाकिस्तानी आदी हैं बुक्स उठा के उनको रट्टा लगा के पेपर देने के। तो सर चाहते थे हम बाहर की स्टडी के तरीके पे एक्सप्लोर करें चीज़ों को। अगर हमने वाला वाली रखना है, हम अपना मिजाज एक्सप्लोर करेंगे, फैसिलिटेटर हेल्प करेगा, पेरेंट्स साथ देंगे, बच्चा अपना वाला वाली की लिस्ट के अंदर रह के ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाली लिस्ट जो है उसमें काफ़ी सारे नेम है और वो पूरी दुनिया के लिए जो प्रॉब्लम आने वाले कई सालों में फेस करने हैं उनसे रिलेटेड वो सारा, यानी वो सारे प्रॉब्लम उसमें कवर हो जाते हैं। तो वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बार बार स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी, फैसिलिटेटर तंग हो रहे थे, स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम के लिए ये ACCL बुक और बाकी बुक्स डिज़ाइन की गई, नहीं तो सर करना नहीं चाह रहे थे। और दूसरा सर ने मैं चले उसी तरह स्टोरी सुना देती हूँ, मुझे लगता है स्टोरी सुनाने से हमें स्टोरी याद रहती है, मैम ने भी कहा था। तो ये है कि हमारे एक स्टूडेंट हैं अबरार, बहुत प्यारे से हीरो और ओबीडियंट, बहुत अच्छे। तो वो स्टूडेंट जो हैं हमारे बच्चों के जो इंटर्नशिप की पोस्ट लगी हुई होती हैं, या फर्दर हम कोडिंग के टास्क कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रही। तो वो सारा उनके साथ टीम काम करती है, तो वो इस काम को हैंडल करते हैं। तो ऑब्वियसली वो फिजिकल के हैं, ज़्यादा मैं नहीं जानती। तो हम अर्निंग क्लास में बैठे थे, सर दौलत ने उनको कहा जी इब्रार आपने गैंग्रीन को देखा, सर्च किया चैट जीपीटी पे? तो उन्होंने कहा जी सर कर रहा हूँ, और किया है। सर ने कहा ठीक है, बस लगा लिया ना, अब इसको एक्सप्लोर करो बैठ के चैट जीपीटी पे, इसको डीपली इसको समझो। अच्छा, मैंने ना उसी टाइम क्लिक किया, चैट जीपीटी पे खोला कि ये क्यों सर डिफरेंट नेम दे रहे हैं लिस्ट से हट के, लिस्ट में तो ये नेम है ही नहीं। मैंने खोला तो मुझे पता चला ये क्या है। अच्छा, फिर भी मैं थोड़ा, ऑब्वियसली इंसान हूँ, कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, कुछ डिफरेंट है। तो उसकी बर्थडे थी, मैंने वीडियो देखी उनके फेसबुक पे, लाइक किया। अच्छा, जब मैंने देखा उनके हाथों की उंगलियां ना कुछ नहीं थी, बच्चे की ना, इब्रार भाई की। तो तब मेरी वो बात, मुझे वहाँ आंसर मिला कि वो था खून का फ्लो नहीं होता वेन्स में, और वो काली नीली होने लगती हैं, जैसे खून का फ्लो नहीं होता बॉडी में, और एक वो वाली आने लगता है इशू। स्पेशली ये शुगर वालों को बहुत ज़्यादा एज में, जैसे उंगलियां हाथों और पाँव की बॉडी को वहां तक कट करना पड़ता है, अगर ना करें तो वो बाकी बॉडी को वो इशू आने लगता है। तो ज़्यादा तो ये एजिड उसमें आके ये इश्यूज होते थे। लेकिन अभी ये छोटे से हैं, 16 साल, रात में सोलत ने उनकी एज भी बताई ना, तो वो उनकी हाथ की उंगलियां नहीं नजर आ रही थी। मुझे मेरा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्लास में बात हो रही थी गैंग्रीन पे, उन्होंने कहा मिस आप बताएं ये क्या होती है। मैं फिर भी नहीं करना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी मैं बच्चे को हर्ट करूं, मुझे नहीं पता, मेरा तो एक खुद से एड्रेस की हुई चीज़ है। फिर उन्होंने बताया कि मिस ये मसला है और मुझे ऐसे था। फिर मैंने कहा जी बेटे बिल्कुल, मैंने ऐसे ही एड्रेस किया। मतलब ये, जैसा कि मैम ने भी कहा कि करिकुलम में भी AI से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने बच्चों में इम्प्रूव करनी है, इन्हेंस करनी है, तो वो सर एड ऑन इसीलिए चीज़ें करवाते जाते हैं। और लेवल 1 के बच्चे जो हैं, जैसा कि अभी लेवल 2 में कुछ दिन के लिए उनको भेजा भी गया था, भेजा इस तरह से, मतलब कहा था ठीक है अब हम इसको लेवल 2 में बच्चों को लेके जा रहे हैं। और सर ने उनके साथ 2 ढाई 3 घंटे की मीटिंग की, हर स्टूडेंट से फर्दन फर्दन खुद बात की, खुद जज किया उनके मेंटल लेवल को, उनकी चीज़ों को, कि क्या आया कि ये लेवल 1 अब हम कंप्लीट है हमारा, वो मेरा टारगेट मैंने अचीव कर लिया।
तो वो चीज़ें उन फुलफिल नहीं फील हुई उन्हें। तो उन स्टूडेंट्स को फिर टास्क उनके ऐड ऑन किए गए, कंपलसरी किया गया कि अपना फ्यूल भी ये जनरेट करें, 2-3 घंटे डेली के ये देंगे इस काम के लिए। और उसके अलावा जो इनके लिए कंपलसरी किया गया, इनके फॉरनर इंटरव्यूज़ वो साथ ऐड किए गए, ताकि ये फिर इनका ये बाहर के लोगों से बात कर। अच्छा, लिटरली मैं एज अ हाउसवाइफ जब इस सिस्टम का हिस्सा बनी, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी। पाकिस्तान वाला तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसमें मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मेरे लिए इशू क्रिएट हुआ। लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था, और मेरे साथ एक नजम इरशाद साहब थे, वो सरकारी जॉब वाले पर्सन थे टैप्टा की टीम से। तो उनके साथ मैंने लिंक्डइन पे किया, और लिटरली हमने बिल्कुल मैसी सा था हमारा। मैं अपनी बेटी की हेल्प ले रही थी और मुझे बता रही थी, मामा आप ये ठीक नहीं कर रही, इस बटन को आप दबाइए, इस टॉगल को टच कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो वो मेरा इस तरह से कंप्लीट हुआ पहला इंटरव्यू, और वो मैंने सर को कहा सर डिलीट कर देते हैं, मतलब अंदर से मुझे इतनी कन्फ्यूजन थी। तो सर ने कहा नहीं मिस, ये हमारी अचीवमेंट है, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा होगा। खैर मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ, वाला वाली। तो मैं इस पे एक और एग्जांपल भी दूंगी कि मेरी बेटी खुद नेटिंग करती हैं। वो जो हम पहले करते थे, बुनाई करते थे हाथों से, वो सिलाइयाँ होती थी स्टील की, तो वो इसको बहुत पसंद है, वो करती है। तो मैं उसको यही कह रही थी कि बेटा एक एक बुनाई पे आपने ये सोचना है कि ये जो मैं बना रही हूँ, दुनिया के वो लोग जहाँ भी बिला तफरीक, मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी भी मजहब से हों, जो ऐसे कपड़े, जो ऐसा मतलब मौसम के हिसाब से उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या वो नहीं खुद को से इस तरह से मतलब ये सहूलियत दे सकते, तो आपने पूरी दुनिया का ये मसला फिक्स करना है और इसी चीज़ को आगे लेके जाना है, अगर आपको वाकई शौक है तो आई थिंक सो मैंने कोशिश की कि आप सबको अंडरस्टैंड करवा सकूं एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी अगर और इस एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके, ऑब्वियसली आपसे माशाल्लाह सीनियर यहाँ बैठी हैं मिस मोहम्मदी, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को हैंडल करती हैं और माशाल्लाह पहले से ही प्रोफेशनलिज्म में, बाकी सीनियर्स यहाँ बैठी हैं। तो आप लोग अपना भी ज़रूर इसमें क्या थिंकिंग है आपकी, या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से अब सर ने ये भी कहा है, मैम मरियम जुल्फ़कार ने, जो कि को प्रिंसिपल हैं, हम अपने स्टूडेंट को टेडेक्स टॉक और एआई, ऑब्वियसली बैक एंड टीम फिर वो सजेशन चेंज करते हैं हम, जैसे हमें उस पर एक बेहतर नहीं रिजल्ट आ रहा होता या बच्चा इंप्रूव नहीं कर पा रहा होता आसानी से, तो यही कहा गया है कि अपने टॉपिक वाला वाली को पकड़ें, चैट जीपीटी पे उसको दें, उससे क्वेश्चन रेडी करवाएं और उसी पे फिर जाके बात करें, उसी से गपशप करें, चैट जीपीटी पे, कॉल एनी पे, सेसमी पे, ताकि वो उसको डे वन से हम समझना शुरू करें कि ये वाला वाली है, उसी को एक्सप्लोर करें। जी जी मिस जहाँ जेब की मदर, आप एक तो खुद को अनम्यूट कीजिए, और दूसरा आज आपके बेटे से मैंने बात की और उनका रवैया और चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हैं और बहुत फोकसफुली अपना काम कर रहे हैं। बाकी फिजिकल के स्टूडेंट्स को मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है आप इधर हैं तो हमें और अच्छे तरीके से आउटपुट मिल रही है। बहुत शुक्रिया मिस लैला आपका, आपने इतना कहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मिस लैला, बात हो रही थी ये इसके बारे में ना, वाला वाली के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जब इंटरव्यू के लिए हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे थे ना, मैं और मेरा बेटा, तो मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन डाला था कि वाला वाली का कॉन्सेप्ट क्या है। ये आप लोगों से पूछिएगा कि वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये आपने क्यों चूज किया, आपने यही वाला वाली क्यों चूज किया। जैसे अक्सर किसी ने टेक्नोलॉजी वाला लगाया हुआ है, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, तो यही वाला वाली आपने क्यों चूज किया, ये हम क्वेश्चन करते थे इंटरव्यूज में ना, बच्चा मेरा मेरा बेटा करता था। तो अब ऐसा हुआ कि जब जहाजिर ने शुरू में वाला वाली लगाया नहीं था, कुछ भी अपना वाला नहीं लगाया था, तो जब ये हुआ कि भाई वाला वाली आप अपना चूज कर लें, जहाजिब से कहा गया, तो जहाजिब ने, उसके माइंड में था कि मैं अपना कुछ लगाऊंगा, जैसे जो मैं हूँ या जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, मैं वो वाला वाला लगाऊंगा। तो जब उन्होंने अपना वाला लगाया ना, तो यही जो इब्रार थे, इनके ही पास ये ड्यूटी थी, वाला वाली का कुछ इनका ही पास था। तो उन्होंने कहा भाई लिस्ट है, लिस्ट में से ही आप चूज कर सकते हैं, आप खुद से नहीं लगा सकते। तो जहां जेब ने कहा कि ठीक है आप मुझे लिस्ट सेंड कर दें, हो सकता है वो वाला मेरे लिस्ट के अंदर भी हो, मैं उसमें से चूज कर लूंगा, लगा लूंगा। तो जब वो लिस्ट आई, तो लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा नेम नहीं था जो उसके ऊपर फिट बैठता था। जैसे
उसमें लिस्ट में ना कुछ वाला बचे हुए थे, जैसे सफाई वाला, मार्केट वाला, इस टाइप के कुछ वाला बचे हुए थे लिस्ट के अंदर। तो जहाजिब ने कहा इसमें से तो मुझे कुछ भी सूट नहीं करता, मकसद ये क्या वाला है कि सफाई वाला, बाथरूम वाला, मार्केट वाला, ये मैं कैसे चूज करूं। तो इब्रार ने कहा कि नहीं, अभी आप इसी में से चूज कर सकते हैं। जहाजिब ने कहा जैसे मैं खुद से बना के लगा लूं अपना वाला, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने भी ये बात कही कि भाई मीन्स के हम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने वाला वाली क्यों चूज किया, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आया अगर हमसे कोई ये सवाल करेगा तो अब क्या हम इंटरव्यू में ये बोलेंगे कि भाई लिस्ट में यही नाम बचे हुए थे इसलिए हमने ये चूज कर लिया, ये तो नहीं रीजन दे सकते ना। तो बहुत हमने मतलब 4-5 दिन हमने सोचने में लगा दिए कि भाई ये वाला वाला हम किस तरह चूज करें। तो भाई नई प्रॉब्लम हल हुआ। इब्रार ने कहा कि अभी मुझे नाम आगे देना है, तो आपने वाला चूज करना ही करना है। तो उसके अंदर एक वाला था मार्केट वाला। मार्केट वाला तो मैंने कहा जहां से आपने काफी साल जॉब की है, तो ठीक है आप ऐसा करो मार्केट वाला चूज कर लो। मतलब इसके अलावा तो कोई भी फिट बैठता ही नहीं था, और वो भी उसने दिल से नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आप ये चूज कर लो। अच्छा वो मार्केट वाला उसने चूज किया, तो पता नहीं कैसा उसमें मार्केटिंग वाला वो हो गया। चलो भाई मार्केटिंग वाला। तो फिर इब्रार ने 1-2 दिन बाद फिर इब्रार ने कहा कि भाई मार्केटिंग वाला तो लिस्ट में बचा हुआ ही नहीं है, तो आप ये मार्केटिंग वाला चूज नहीं कर सकते, मार्केट वाला बचा हुआ है तो यही चूज कर सकते हैं आप। तो अब ये है कि अब जब ये इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है ना, तो इसमें चलेगा, ये एसएससीएल जो टीचिंग के बैच में चलेगा, ऑनलाइन टीचिंग का जो वो कर रहे हैं। तो उसके अंदर फिर इन्होंने टीचिंग वाला चूज किया, अपने उसको देखते हुए कि मैं भी इस इंटर्नशिप में हूँ और टीचिंग के वे में जा रहा हूँ, तो ठीक है मैं टीचिंग वाला चूज कर लेता हूँ। वरना जहाजिब का अगर आप मुझसे पूछा जाए, तो जहाजिब का जो इंटरेस्ट है ना वो इसमें एडिटिंग में बहुत है। एडिटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका इंटरेस्ट, और ये इसी में आगे बढ़ना चाहता था स्कूल के अंदर। लेकिन अभी वही है कि 3-3 महीने के इंटर्नशिप में तो बच्चा यहाँ पे तो वो है ना, ऑलराउंडर बच्चा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को करेंगे बाकी चीजें नहीं सीखेंगे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है अभी टीचिंग का आया है तो तुम टीचिंग में ही करो, कोई ऐसा अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं लो कि नहीं मैं एडिटिंग नहीं कर रहा या उसमें इंटरेस्ट नहीं। बेटा ये भी सीखो, आगे जाके हो सकता है तुम्हें एडिटिंग में इंटर्नशिप मिल जाए तो तुम उसमें कर लेना, कोई इशू नहीं है, अभी 3 महीने तो गुजारो। ठीक है वो करने लग गया और उनको उसमें मजा भी आ रहा है। ठीक है टीचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है उनको, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो भी उसमें भी उनको जो भी टास्क दिए जाते हैं, जैसे वीडियो बोली थी सर दौलत ने कि आपका एड रन किया जाएगा, आप वीडियोस बनाइएगा। 2 दिन का टाइम दिया। मैं मिस लैला आपको मैं क्या बताऊं, वो बच्चा सुबह से लेके रात को 3-3 बजे तक उसने मोबाइल से मुंह नहीं उठाया। वीडियो बनानी है, 3 बनानी है, एक से बेहतर एक बनानी है, एक बेहतर बन गई फिर दूसरी उससे बेहतर बनानी है, तीसरी उससे बेहतर बनानी है। आपको मैं वीडियो सेंड करूंगी, उसने इतनी एडिटिंग की है उसके अंदर। और जहां से पैसा बच्चा उससे बोला नहीं जाता, उसने इतनी कोशिश करी बोलने की, अपने हाथों के एक्सप्रेशन, अपने फेस के एक्सप्रेशन के मेरा एड सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब क्लास हुई मंडे को वो पूछना था, और जब क्लास हुई तो उसको उस वीडियो का कोई जिक्र ही नहीं आया, बच्चों से पूछा ही नहीं गया। तो अभी मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी थी 3 दिन, और वो बच्चे जिन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, वो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि पूछा ही नहीं गया उस वीडियो के बारे में। फिर मैंने सर दौलत से, क्लास में ही सर दौलत बैठे हुए थे, मैंने सर दौलत से कहा भी कि सर वो वीडियो बनवाई थी उसका क्या हुआ। उन्होंने बोला आप जो उनकी वो है ना मिस अफीफा जिनके इंटर्न में वो है उनको सेंड करवा दें। अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आप मुझे सेंड करवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने मिस अफीफा को भी सेंड करवा दी, वो सर दौलत को भी सेंड करवा दी, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। मतलब ये हुआ कि ठीक है, लेकिन उस एड रन का क्या हुआ वो मेरी समझ ही नहीं आया। जो अच्छा 3 दिन मिस, बच्चे ने वो करा यहाँ वो नहीं मैं समझ आया। थोड़ा सा एक तो आपको रोकूंगी और थोड़ा सा मैं अपनी बात ऐड करना चाहूंगी। ये वेबिनार, ये सारा जो भी आप वर्क बता रही हैं, डे 1 से मैं ऐड थी, और ये तब से स्टार्ट हो रहा है। मिस लुबना मेरी बैच फेलो हैं, समझ ले मेरी क्लास फेलो हैं, लेवल 1 टीचर, AI टीचर ट्रेनिंग की। तो और जब ये इस सिस्टम का हिस्सा बनी है, अर्निंग क्लास जो कि अर्निंग एकेडमी क्लास हो रही है, इसका हिस्सा बनी है, मैं उनसे पहले आके इस इदारे का हिस्सा बनी हूँ। और इसके साथ इस चीज़ को जो देख रही थी वो मैम ओकाशा थी। तो इसमें ये है कि मेरे सामने सारे स्टेप्स हुए। इनसे पहले मिस यास्मीन थी, सर अदनान कुरैशी साहब थे,
और ये काम जब करवाया गया तमाम स्टूडेंट्स के साथ, और फिजिकल के भी थे, ऑनलाइन के स्टूडेंट भी थे, और आपको पता है मैं मेरी हर सूरत कोशिश होती है, बीमारी को तो मैं बिल्कुल नहीं लिखती कि वो आई है मेरे पास। हाँ, नेट और अगर मुझे इंटरनेट और लाइट ना तंग करे या बैकअप ना इशू करे तो मैं कभी क्लास मिस नहीं करती। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप सबके सामने भी मेरा रवैया होगा। तो जी जी उसमें ये है कि कुछ वही मसला था, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप डे वन से आप आई हैं, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी मेहनत, आपका सारा जो भी रवैया है वो हम सबके सामने है कि आप खुद भी बच्चे के साथ साथ खुद भी सीखना चाहती हैं। और हम अपने मैं कहती हूँ हम अपने उन पेरेंट्स को भी कभी नहीं भूलते जो एफर्ट नहीं कर रहे होते, उन स्टूडेंट्स को कभी नहीं छोड़ते जो एफर्ट नहीं कर रहे होते। मिस आप इस चीज़ को जज कीजिए एज अ मदर कि जब अच्छा चले मैं पहले उस चीज को एंड कर दूं फिर ये वाली बात करती हूँ कि जी क्या हुआ कि बहुत सारे अब वहां से हमारे एक बाहर के पेरेंट्स थे, सोफिया, रिताज, आदम, और वो चार बहन भाई सिबलिंग्स थे। अब तब उन्होंने खुद एड रन की, हमने मना किया कि आप लोग इसमें अपने फोन नंबर देंगे लेकिन वो वाले जो कंबाइन बने हुए हैं ना, कुछ हमने उनको डायरेक्शन दी हुई थी। अब उन्होंने क्या क्या नंबर यानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स नहीं। आपको पता है आउटसाइडर हैं, फिर वो बच्चे हैं, डिस्टर्ब करेंगे ऑब्वियसली। जी हर जी इंसान वहाँ प्रॉपर यहाँ काम करवाने के लिए वेबिनार्स जो भी कंडक्ट हुए, उन्होंने कॉल की ऑप्शन ऐड कर दी, और उस पे वो खुद डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा आउटपुट उनको नहीं मिला। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैसी हुई। एक्चुअल में हम अच्छी तरह जानते हैं कि वेबिनार होना या ये प्रोसेस करना और इतने छोटे बच्चों पे अप्लाई करना, हम अच्छी तरह जानते हैं 50% भी रिजल्ट के चांसेस बहुत कम है। मसला ये था कि हम इस प्रोसेस से अपने बच्चों को गुजारेंगे ज़रूर, वो इस चीज़ का सामना करें मिस। सामना करने से क्या होता है मिस, वो जो दर्द सहता है ना उसको पता होता है दर्द, दर्द का मिठास क्या है। जो जो देखें सहता नहीं है उसको मिस, मिस, मैं आपकी आपकी बात की बात मैं वजाहत बड़ी करती हूँ। करती हूँ। जी 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 मिस, मैं जी आगे आप आपकी बात को भी करूंगी, वजाहत उसकी करती हूँ। अभी ये एड रन का प्रोसेस भी बीच में है और बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, ये भी करवाया जाएगा। मिस मैंने पहले भी ये वजाहत दी थी, मेरी अपनी भांजी मरियम, मेडिकल वाली पहले लिखा हुआ था, अब मरियम पता नहीं बिजनेस वाली है या जो भी उनका नेम है। मरियम मेरी भांजी हैं, बाहर से हैं, बड़ी मेरी सिस्टर की बेटी हैं, उनका भी यही सीन है। सर ने कहा आप तमाम स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी जमा रखें, आप लोग अपनी वीडियो भी प्रिपेयर रखें, जैसे ही उनकी ये पोर्टफोलियो क्यों बन रहा है मिस, ये इनका जो भी एक पोर्टल रेडी हो रहा है वो आप सोच नहीं सकती किस लेवल पे काम किया जा रहा है, कितनी मेहनत की जा रही है। वो सारी चीज़ें अरेंज करना, उनको स्टेबल करना, हर बच्चे को, चाहे वो हमारा मेरी तरह स्लो लर्नर हो यानी बहुत क्रियोसिटी वाला हो, बहुत बैक एंड पे मेहनत करता हो, बताता ना हो कि मैंने कितनी मेहनत की है, हमारा ऐसा बच्चा, हमारा बहुत हाई आईक्यू लेवल का बच्चा, हमारा मीडियम बच्चा, हमने सबको उंगली से पकड़ के एक साथ लेके चलना है। तो उसके लिए आपने फील नहीं करना। मिस देखिए एक मदर के जो बच्चे होते हैं ना, बड़ा भी नजर आ रहा होता है, छोटा भी और दरमियान वाला भी, इग्नोर कोई भी नहीं हो रहा होता। माँ को पता होता है मेरा कौन सा बच्चा किस बीमारी में, किस इशू में मुब्तला है। वो यकीन करें, जो बिल्कुल आपने ये मिसाल सुनी होगी, मैं तो टीचर भी वैसी हूँ, फैसिलिटेटर भी वैसी हूँ, माँ भी वैसी हूँ कि आपने बानो कुदसिया साहिबा की एक एग्जाम्पल सुनी होगी कि आप अगर एक माँ के साथ, शायद सॉरी अगर मेरी मेरी इस बात में कोई गलती हो तो, 7 बच्चे हों और 6 बच्चे जन्नत में हों और एक बच्चा अगर जहन्नम में है तो आपको माँ जहन्नम में मिलेगी। तो मेरे ख्याल में अगर इंसान अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली और अल्लाह को सामने रखते हुए अदा करता है ना, तो कुछ आपको, अभी मैंने कहा कि मैंने आपके बच्चे की आउटपुट जो फील की, वो चीज़ें अगर थोड़ी सी पाइलअप होती गई हैं उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपसे जी ज़्यादा मिस दर्द लैला, मैं हमारे आपसे अंदर है। यही अर्ज कर रही हूँ कि जैसे आपको ये बात पता है ना कि जी जी उस पे काम होगा अभी, जैसे जी वीडियो जी पे भी जी काम जी होगा, वो रखें, सेव रखें या जो भी है। बच्चों को नहीं पता। अब एक बच्चा है जो 3 दिन सर जोड़ के मेहनत कर रहा है और उसको खुशी है कि मंडे आएगा, मंडे आएगा, मंडे को मेरी वीडियो देखी जाएगी या बच्चों को सबको सबकी वीडियोस देखी जाएंगी, लेकिन मंडे को उस बारे में कोई बात ही नहीं होती। और आपको खुद पता है कि 2 ढाई हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, भी महीना गुजर चुका है, महीने तक उस बात का कोई जिक्र फिक्र ही नहीं है। तो बच्चे फेडअप होते हैं, फेडअप होते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करी और उसको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप बच्चों से अगर ये कह ही देते ना कि बेटा आपने जो वर्क किया है वो चेकिंग होगी, आगे जाके उस पर काम होगा, वो आपने संभाल के रखना है, या कुछ भी जिक्र उसका होता,
तो बच्चों को ये होता है कि हमने जो मेहनत करी है उस पे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ वो और शायद उसको दोबारा एडिट करने लग जाता कि शायद कोई मुझसे मिस्टेक रह ना गई हो। लेकिन वो फेड अप हो गया इस बात पे कि उसका कुछ भी नहीं हुआ मम्मा, उसका कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, मिस, ये एक यहाँ चीज मैं होती है। आपको थोड़ा सा और मेरा टोकूंगी वाला वाली का आप और जरूर वो आपकी करिएगा। तारीफ करूंगी। और जी बाकी पेरेंट्स हैं, ठीक है, मिस मोहम्मदी हैं, ये और कौन सी हया की मम्मा हैं, सबका नेम सॉरी ना ले पाऊँ, मिस मुइज़ा हैं, बाकी सब एफर्ट कर रहे हैं, सब एफर्ट कर रहे हैं। अगले दिन आपका नाम जी किसी और पेरेंट ने भी लिया था। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं, हम ऐसे पॉइंट्स पे बात कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को हर्ट किए हुए होते हैं, हालांकि उस पर काम प्रॉपर हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ पे कि आपने वो ऐसे पॉइंट्स उठाती हैं ताकि वो आपके साथ साथ बाकी तमाम पेरेंट्स को क्लियर हो। और हम क्यों पेरेंट्स को सेशन में बिठा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा बैक एंड पे हमारा वो एक गैप ना आए। वो चीज़ें जी देखिए, अब मिस। आपने क्वेश्चन किया, हम तमाम पेरेंट्स, मैं अपना भी नाम लूंगी, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी बेटी इस सिस्टम का हिस्सा है, हम सबको वो चीज़ें क्लियर होंगी। फिर क्या होगा, आप बैठेंगी और जब मेरी नज़र के सामने जहाँ जेब आएंगे, मैं उनको ये चीज़ क्लियर करूंगी कि बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपकी जो भी प्रोग्रेस है हमारे सामने है, हाँ आप जो जी अचीवमेंट कर मिस, पा बस रहे हैं। मैं यही कह तो रही थी। मिस, पेरेंट्स का यहाँ आना ये रिजल्ट होगा जो अभी आपकी वजह से हम सब को ये वजाहत मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इस तरह से हर चीज को बहुत ज्यादा फोकसफुली लेके चलती हैं, और हम सबको लेके चलना भी चाहिए। माशाल्लाह, बाकी भी प्रॉपर वे में हर चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जी मिस। इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, डिफरेंट मिजाज भी होते हैं। तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आपने इस पॉइंट को क्लियर किया, और मैं जहां जेब से खुद भी बात करूंगी इस चीज के बारे अच्छा में। मिस, थैंक वो यू मैम। मुझे मेरा वाला वाली का कौन, वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसको भी प्लीज क्लियर कर दें कि अच्छा। ऐसा क्यों जी हुआ कि मिस लिस्ट में जो मिस नाम बचे हुए मिस हैं सिर्फ राबिया वही मिस क्लियर राबिया होंगे। मिस राबिया, मैं करती हूँ यहाँ पे बात बात कहीं जी और चली गई। बात शुरू बहुत आसान चीज से हुई थी, लेकिन चली वो कहीं और गई। तो मिस राबिया, ये तो आप फिजिकली जाके पूछ सकती हैं ना, बच्चा फिजिकल स्कूल में पढ़ता है, आप पूछ सकती हैं जाके कि भाई ऐसा क्यों है, जो वाला वाली का जो भी है। तो ये तो आप फिजिकल में पूछ लिए मिस लैला, या मैं नहीं कर सकते इतनी दूर बैठ के। तो ये आप फिजिकल कोरंगी कैंपस चली जाइए। मैम, मोने सभी ये बात हुई थी तो मैंने क्वेश्चन किया, वरना मैं आपसे क्वेश्चन नहीं ही नहीं नहीं करती मिस, ना। मैंने ये मैं चला था, ये अच्छा बात अच्छा चली मैम, थी तो मैम मैंने मुझे आपसे अगर आपके इजाजत आपसे दें तो थोड़ा वो सा करा। मैं इनसे कर लेती हूँ बात, इजाजत है आपकी तरफ से मैम? जी मिस लैला, सबको हमें असल में वक्त देना है जी ना, जी, तो चले बाकी मैम, पेरेंट्स अगर वेट कर इनका रहे हैं। चलिए आप ठीक है। खत्म कीजिए अपनी अच्छा बात। मिस, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं जहाँ जेब से भी इस बारे में बात करूंगी, सबसे पहले आप उनको बिठा के समझाएं। किसी भी इंटर्नशिप को ज्वाइन करते हुए हमने अपने जो हमारा पर्पस है, हम जस्ट गाड़ी है ये हमारी, ये हमें मैच्योर कर रही है, हम उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, सफर हमारा एक है। जैसे सर दौलत कह रहे थे ना, कराची पहुंचना है, मैं मुल्तान में बैठी हूँ ना, सॉरी, इसलिए वो मुझे दूर लग रहा है तो मैंने कराची कह दिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी मुल्तान की गाड़ी है, आपका पर्पस वो है, वाला वाली नहीं हटेगा, आप जो भी चूज करेंगे। आप टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें, आप एडिटिंग की क्लास कर लें, आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप एडिटिंग से रिलेटेड अगर लिस्ट में जो नेम है आप वो चुन लेती हैं, आप टीचर ट्रेनिंग में भी जाएंगी तो नहीं बदलेंगी। बैक एंड पे देखें, फैसिलिटेटर के साथ साथ पेरेंट्स ने इस चीज़ पे काम करना है। तो बैठे उसको लिस्ट दिखाएं और एक फाइनल करवा लें, फिर चाहे ये कहीं भी पहुंच जाए, नेम नहीं बदलेंगे। हाँ, उसको गाहे बगाहे उस पर वर्क करते रहें। बाकी इंशाल्लाह जी मैं मिस, बस यही मुझे था कि आगे जाके अगर कोई पूछे भाई आपने ये वाला वाला क्यों चूज किया, तो यही होता है ना कि भाई इंटरेस्ट तो आपको एडिटिंग में था लेकिन आपने टीचिंग वाला क्यों चूज किया, ये एक सवाल होता है ना। तो इस वजह से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी। आज ये क्वेश्चन इस अच्छा मीटिंग में मिस, हुआ तो मैंने आपसे बिल्कुल कर लिया। एक्सीलेंट कि आपको कंफ्यूजन थी और आपने अपना क्वेश्चन होल्ड नहीं किया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। हम यही हमारे टिपिकल स्कूल्स में हुआ कि अगर किसी की कंफ्यूजन है हम नहीं लेते, हम उसको डांट देते हैं। माँ बाप भी, मैं एज अ मदर मैंने ये रवैया रखा और उसका रिजल्ट भी लिया। तो मैं खुद को डे बाय डे चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ। आप सब इतनी प्यारी बातें करते हैं, मैं डेली कोशिश करती हूँ जो भी मुझे चीज़ इंप्रेस करे, अच्छी लगे, तो मैं उसको अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि या अल्लाह मेरी पर्सनैलिटी में इस चीज़ को ऐड कर दें। तो मिस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस पे आपको बहुत वर्क करना होगा, हमारा साथ देना होगा। उनसे पूछें, ठीक है आपको एडिटिंग पसंद है, आपने टीचिंग वाला रखा है, तो फिर आप इस पे डट जाएं। फिर आप देखें कहाँ कहाँ टीचर जहाँ अप्लाई किया जा रहा है, या एआई से रिलेटेड स्टडी, या आप दुनिया में क्या वर्क करेंगे इस पे। आपको क्या चीज़ है जो पेन देती है अंदर दिल में, फील करते हैं उसका दर्द, आप उस पे वर्क करेंगे। फिर जिस पे जो चुन लें उस पे डट जाएं। ठीक है मिस? जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम चांस देने के लिए।
जी तो मैं मिस राबिया को आसान लफ्जों में बस ये बताऊंगी कि मिस राबिया आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेहान भाई का ये कहना है कि तुम जो अपना वाला या वाली रखो तो उसी पे काम करो। ऐसा ही है ना जो हमने अब तक सुना है, क्योंकि मेरा जो इंडिया वाली बहुत सोच और विचार के बाद रखा गया, तो मुझे यही टास्क दिया गया कि आप अमन, भाईचारगी, मोहब्बत और दोनों मुल्कों में जो है वो दोस्ती के हवाले से और आसानियों के हवाले से आप काम करेंगे। और रेहान भाई ने मुझे 350 400 नंबर्स भी प्रोवाइड किए, जिसमें पॉलिटिशियन भी थे, जिसमें जो है अपना सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे इंडिया से, और टीचर्स भी थे, और काफी कुछ थे। और वो लोग सब चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन, भाईचारगी और मोहब्बत कायम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सब के सबसे इसी टॉपिक पे इंटरव्यू भी किया। और अभी भी मैं अपने जो इंट्रो में लिखती हूँ वो यही लिखती हूँ कि मैं कनेक्टेड पाकिस्तान और पीस के लिए काम करती हूँ, रेहान फाउंडेशन का हिस्सा होने के साथ। देखिए तो मिस, मैं बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है मिस एग्जैक्टली राबिया, कि मैं जो उसी आपका बात पे नंबर आ है रही आपने थी। उसी को मैं रिप्रेजेंट किया है ना, उसी को रिप्रेजेंट किया है, जी मैं मिस सिर्फ राबिया, यही तो मैं बोल रही हूँ। मिस राबिया मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं पे भी आपको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन आप भी तो मेरी बात सुने। मैंने अभी शुरू में ही कहा कि हम वाला वाली से हटके हम कहीं और चले गए, हम अबरार की बात पे चले गए, और जो भी अबरार को अल्लाह मियां उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उस तरफ चले गए। तो मिस मैं यही बताने का मकसद है, फिजिकल आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ मिस कि आप जाके इस बात को अगर हाईलाइट करेंगी ना कि सर टीचिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, तो क्या ये अपने नाम के आगे किसी बच्चे से नहीं पूछिएगा, अबरार से नहीं पूछिएगा, किसी XYZ से नहीं पूछिएगा। इस वक्त में शाजिया है, आप चाहें तो मेरा नाम ले लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। कि मिस मोनिस ने कहा है कि जब बच्चे का एडिटिंग में पूरा फोकस है तो इसको एडिटिंग वाला रखने दें। आई डोंट थिंक, और मैं ये लाइव बोल रही हूँ कि आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बुराई या कबाहत है, मुझे नहीं लगता। आप जाके फिजिकली बात कर ले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम वाला वाली इसलिए लगते हैं मिस के बच्चे का एक बचपन से सपना होता है ना, जैसे एक हमारा भी था, यार हम डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, एयर होस्टेस बनेंगे। तो अब तो हमारा वाला बचपन आ गया, वो तो बचपना ही था। आपके वाले बच्चे वो वाला बचपन नहीं है। आपके वाले बच्चे जो हैं माँ बाप से ज्यादा माशाल्लाह मेच्योर हैं, समझदार हैं। तो अब जो वाला वाली रखने का कॉन्सेप्ट है वो इसी पर है। रेहान भाई का कहना यही है कि अगर अपना वाला वाली रखो तो उसी पर्पस पे काम भी करो। आपका एम भी वही होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हो इन फ्यूचर। जैसे पानी वाला है हमारे पास, सोलर वाला है, एनर्जी वाला है, कोडिंग वाले भी बहुत सारे हैं, उस्मान अपवर्क वाला है, और इसी तरह की सारी चीजें हैं। तो मुख्तसर मैं बात को करते हुए ये बताना चाहती थी कि अगर आप वाला या वाली रखते हैं तो सिर्फ चॉइस नहीं होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बेटा आपने उस काम को करना भी है सारी जिंदगी, या चलो जब तक रेहान स्कूल का हिस्सा हो तब तक। ठीक है, तो ये था मुख्तसर बात करने का मकसद। यस और मिस, एग्जैक्टली माय पॉइंट यही है मेरा पॉइंट, और आपने मेरा पॉइंट को क्लियर किया। थैंक यू, जी मिस, मैं यही उस मैं वक्त भी कहना चाह रही क्लियर, जी मिस राबिया मैं उस वक्त भी यही क्लियर करना चाह रही थी। और मैं दोबारा से जो भी फिजिकल हमारे कैंपस के यहाँ पे पेरेंट्स हैं, अगर आपको अपने बच्चे के वाला या वाली में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो आप जाके फिजिकली बात कीजिए और किसी स्टूडेंट से ना कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए नहीं होते कि वो हमारे बच्चों को बताएं कि तुम क्या रखो और तुम क्या ना रखो। भले वो कहते हैं ना इंटर्नशिप में हो बच्चे, किसी भी चीज में हो, लेकिन आपने हेड ऑफ द स्कूल या हेड ऑफ द क्लास से ही बात करनी होती है। तो ये था मकसद वाला और वाली रखने का। मिस रिफत का काफी देर से हैंड रेज है, तो मिस रिफत से भी सवाल लेते हैं। जी मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। एक्चुअली टाइम भी थोड़ा रह गया है अब, तो मुझे भी ये डिस्कशन करनी थी। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी जी मैम। हर पेरेंट्स का यही होता है कि वो स्ट्रगल करे, इसमें ना हमें स्ट्रगल करनी है पेरेंट्स को। और जितना हम सब्र रखेंगे ना, जितना हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलेंगे ना, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं खुद कभी कभी हो जाती हूँ, हाँ ये फलां चीज नहीं मिल रही, मैं फलां चीज का कैसे पता करूं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं ना, तो वो कभी रिस्पॉन्स कर देते हैं कभी नहीं। आप यकीन कीजिएगा कि आते ही हम फेब को आए थे प्रीवियस ईयर ना। हम बेसिकली मैम लिया से शिफ्ट हुए हैं, मुल्तान वाली साइड से ना। तो यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब दुख सुख हो हमने खुद ही हैंडल करना है। तो मतलब ये कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। मैं स्कूल जाती थी, मुझे चीजों का पता चला कि यहाँ पे हमने खुद लेके चलना है चीजों को। मैं आपको कॉल करूंगी, पेरेंट्स करते हैं ना,
लेकिन उन चीजों को थोड़ा सा अगर हम स्लो लेके चलेंगे बच्चों पे, क्योंकि हमारे 6-7 के बच्चे हैं, छोटे हैं, अगर हम उनको बर्डनाइज करेंगे, स्ट्रेस देंगे, तो वो तो बच्चे हैं ना, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जब चीजों को लेके चलेंगे। मैंने कोडिंग की बच्चों को बुक खत्म करवा ली, तब हमारे पास फैसिलिटीज थी। फिर 5 बुक के लिए मैं बैठी रही, मैं परेशान भी थी। अल्लाह पाक ने वसीला बनाया आप लोगों की सूरत में, मैम लैला मुझे मिली, उन्होंने एक बच्चे को लेक्चर दिया, उन्होंने कल अपनी बुक खत्म कर ली। अगर मैं स्ट्रेस होती, बच्चों को डांटती, स्कूल में वावेला मचाती कि ये हो गया, ये हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो बच्चे भी स्ट्रेस और खुद भी। तो तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, या अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है ना, तो अल्लाह पाक उसका वसीला भी बना देते हैं। मैं खुद माशाल्लाह एमए इंग्लिश किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हुई है, कि सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपने बच्चों को लेके चलूं, मैं देखूं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे इनका मकसद क्या है आगे। एक तालीम को स्किप करने का मतलब ये था कि बच्चों को स्किल्स दें, ताकि आने वाले टाइम में वो अपनी इन्हीं स्किल्स को आगे करके वो कुछ कर सकें। क्योंकि तालीम का निज़ाम तो हमने देख लिया कि इसमें हमें कोई खास वो नहीं नजर आ रहा था आगे ना। मेरे मियाँ ने भी अच्छी उनकी एमकॉम किया हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ अब यहाँ पे भी रहने का मतलब ये कि जो छोटी छोटी बच्चों की मुश्किलात हैं वो हम लोग देखें, हम लोग उनको आगे लेके चलें, बच्चों पे बर्डन ना डालें। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। हम तो खुश होते हैं देख देख के कि ये एमए लेवल के भी स्टूडेंट नहीं कर पाते जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो स्लो चले, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी करे। बहुत जिंदगी है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर 1 साल में हम यहाँ से यहाँ हैं तो आगे भी वो इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन बच्चों को अगर कोई मसला आता भी है ना, बेटा कोई बात नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, बेटा कोई इशू नहीं। अब देखें, हमें वो मैम लैला ने हेल्प किया, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, तो हम वसीला बने अल्लाह के बाद। अब हमने सारे स्कूल को करवाया, तब तक कोई चुप नहीं था। मैं आप देखें खुद इस्लामाबाद कैंपस में से कोई पेरेंट्स नहीं आ रहा, 1-2 हैं। मैं करती हूँ कोशिश, माशाल्लाह इस क्लास में मुझे इंटरेस्ट भी लगा। देखिए हमें कोई मुश्किल होता है तो आप माशाल्लाह बहुत हेल्प करती हैं, कोई अगर हमें मुश्किल आ जाती है तो यहाँ पे कोई ना कोई वसीला बन जाता है, तो अल्लाह पाक हल कर देता है। तो ऐसे ही मैं तमाम पेरेंट्स से भी कहूंगी, तमाम मदर से, हम लोग ज्यादा फील कर जाते हैं कि यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन बकौल सर रेहान के और आप लोगों के, जितना हम सब्र रखेंगे उतना ही हमारे बच्चे आगे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच मिस रिफत। अच्छा मिस रिफत, आपने अच्छी बात छेड़ी इस वक्त कि और पेरेंट्स हैं लेकिन वो नहीं आते। लेकिन मिस रिफत, अगर आप मुझे उनका नंबर शेयर कर देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमें तो वो चाहिए, हमें हर हाल में हमारे पेरेंट्स चाहिए। तो इस्लामाबाद के पेरेंट्स के आप प्लीज नंबर मेरे साथ शेयर कर दीजिए, जो रेहान स्कूल का हिस्सा है बच्चे। अगर आपके पास नंबर है, अगर नहीं है तो मिस आप मेरी तरफ से उनको ये पैगाम दीजिए कि ये कंपलसरी है, मस्ट है, इस क्लास को ज्वाइन करना है। और अभी आप बच जाएंगे, बाद में आपको ही मुश्किलात का सामना होगा। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मुश्किलात का सामना होता है। तो मिस आप मेरा बस ये छोटा सा काम कर दीजिए। और बाकी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जिनका आपको लगता है कि वो हमारा इसका हिस्सा है रेहान स्कूल का, लेकिन वो जानबूझ के या अनजान बन के नहीं ज्वाइन कर रहे या कर रही हैं, तो प्लीज उन तक अप्रोच कीजिए और कहिए कि क्लास को ज्वाइन किया करें। अभी वाली भी 2 बजे से 3 बजे वाली भी, और रात 9 से 10 बजे वाली भी। और दूसरी बात ये कहनी थी फादर ऑफ सदीम और मिस हया की मॉम को कि मिस मुझे नहीं पता कि आपको किसने अंदर एंटर कर लिया, क्योंकि मैं 2:20 के बाद जो है ना, वो काफी सेशन आगे बढ़ चुका होता है, तो फिर लोग बाद में पूछते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। तो मैंने तो इशारा किया था कि एंटर ना करें। आई डोंट नो किसने आप लोगों को एंटर कर दिया, तो प्लीज कोशिश किया करिए 2:20 से पहले पहले आ जाया करिए क्लास में। ठीक है जी। जी तो मिस, मैं नॉर्मली जल्दी ज्वाइन कर लेती हूँ, आज बस थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो अभी जब ज्वाइन किया था तो वो डिस्कशन ही चल रही थी, तो बस सुन ही रही हूँ कि क्या डिस्कशन हो रही है। तो इंशाल्लाह जो है कल से टाइम पे ही ज्वाइन करूंगी, कोशिश करूंगी कि डिले नहीं हो।
जी थैंक मिस, यू। थैंक यू सो मच। लेकिन मिस मैं बता रही हूँ कि कभी हम एंटर ना करें तो आप समझ जाइएगा कि आपने नहीं है, आपको नहीं मिलेगा मौका अंदर आने का, तो आप नेक्स्ट डे ज्वाइन करेंगी। तो और किसी का कोई सवाल, कोई और कंसर्न? और फिर कह रही हूँ, फिजिकल वालों का जो भी मसला है प्लीज फिजिकली जाकर वहाँ के हेड ऑफ द स्कूल से बात करें, ना कि इंटर्नशिप वाले से, ना कि किसी बच्चे से या हेल्पिंग स्टूडेंट जो होते हैं उनसे। तो किसी और का कोई बात, कोई कंसर्न? आप मिस मोहम्मदी कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मिस आपका माइक म्यूट है। अब ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। ओके। शायद कोई प्रॉब्लम हो गया है। बस आज तो आप लोगों की डिस्कशन सुन रही हूँ और उसी को ही समझ रही थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि राबिया आई गेस कि इनके बेटे काफी अरसे से काम कर रहे हैं। राबिया, मुझे आप थोड़े से डिटेल्स बताएंगे अपने बच्चों के बारे में? मैं पूछना चाह रही थी आपसे, लेकिन बीच में मुझे कोई मौका ही नहीं मिला पूछने का। आप नहीं मैं बता सभी रही थी ना? 7 मंथ हुए, 7 मंथ हुए जहाँ से वो स्कूल में स्कूल में? अच्छा, तो वो इससे पहले भी कुछ वर्क कर रहे थे? जॉब करते थे, अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करते थे। अच्छा, कितने बड़े हैं वो? वो अभी 15 इयर्स के हुए हैं अभी अक्टूबर में। अच्छा, दैट्स नाइस। तो वो क्या जॉब करते थे पढ़ाई के साथ साथ? बस वो एज अ सेल्समैन वर्क करते थे। और अभी रेहान स्कूल में भी उन्होंने अपनी जॉब को सपोर्ट किया, यानी स्कूल में यहाँ पर उनको आने का ड्रीम था कि मैं यहाँ इस स्कूल में पढूं, लेकिन साथ साथ वो अपनी जॉब कंटिन्यू करते थे क्योंकि रेहान स्कूल के एक्सपेंस ज्यादा थे, मतलब मेरे हिसाब से। तो इनके फादर ने कहा कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप देख लो, क्योंकि जहाँ जेब को जाने के लिए कन्वेंस की भी जरूरत थी, मोबाइल लैपटॉप हर चीज की ही जरूरत थी। तो उस बच्चे ने खुद अपनी सैलरी, मैं उससे लेती नहीं थी, उसकी सैलरी उसी के पास रहती थी, वो अपने पास रखता था, मतलब कि मुझे देता था लेकिन मैं मना कर देती थी कि बेटा आप अपने पास रखें। तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी इनकम थी वो उसको सेव रखा, उसके बाद अपना लैपटॉप परचेज किया, अपना मोबाइल परचेज किया, अपनी बाइक परचेज की। फिर उन्होंने इस स्कूल में एडमिशन फीस तक भी अपनी सैलरी से दी है जहांजेब ने। इस स्कूल में आने के दैट्स लिए नाइस। उन्होंने काफी बहुत एफर्ट किया। पैशनेट बच्चे हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी, उसके बाद अपनी जॉब भी कंटिन्यू करी। अब जब से ये स्कूल की टाइमिंग 5 बजे की हो गई है, तो जब भी मिस वो राहत से जो है ना, ये 4 बजे छुट्टी लेकर आते थे कि मुझे इतनी जॉब पे पहुंचना है। जॉब पे बात करी कि मैं 1 डेढ़ घंटे लेट आऊंगा, और स्कूल से 4 बजे पहुंचते थे यहाँ पर, बस कपड़े चेंज करते थे और जॉब पे चले जाते थे। अब जब से इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है ना, 8 से 10 इंटर्नशिप का भी टाइम हो गया है, तो मैंने इनकी जॉब छुड़वाई है कि बेटा अब आपसे हैंडल नहीं होगा, अब आप जॉब छोड़ दो। तो अब इन्होंने जॉब ओके। छोड़ी है पिछले 1 महीने से। चले, वरना गुड, जहां दैट्स से नाइस। तकरीबन 10 साल से 11 साल की उम्र से ना, इनको शौक था कि मैं अपना कुछ कमाऊं और अपना कुछ वो करूं। तो 10 11 साल की उम्र से ही अपने पापा के साथ जो है ना लग के चले जाते थे कि बस मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। तो इनके पापा ने फिर इनको अपने साथ ही रख लिया था कि चलो तुम कर लो। तो फिर ये 10 11 साल की उम्र से इसको ये है कि मैं अपना कुछ करूं, अपना ओन करूं, अपना करूं सब कुछ। तो ये है इसके अंदर। सही हो गया। अच्छा, मैंने कैसे डिसाइड किया था कोडिंग वाली जो जैनब के लिए मैंने डिसाइड किया था? मैंने नहीं, हम लोगों ने मिलके एक्चुअली किया था। तो हम स्कूल स्टार्ट होने से पहले, इरहान स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम लोग ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स जो होती हैं, code.org एंड कोड मंकी वगैरह, इस पे कुछ ना कुछ वर्क करते रहते थे। थोड़ा फन एक्टिविटीज होती हैं सारी, तो बस वहां से लेके ये आइडिया लिया कि इसको ही कंटिन्यू करते हैं, और बाद में अगर आपका दिल चाहेगा तो कोई और भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो कोई ना कोई, हाँ, एक बेस लाइन हो जाती है कि वो ले लेते हैं और फिर इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर जी तो आई थिंक मिस मोहम्मदी का इंटरनेट का कोई इशू हो गया है। तो चलिए, अब 3 भी बज चुके हैं, 3 बज के 3 मिनट हो चुके हैं। और मिस लैला, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, अभी भी मिस ईमान ने अभी अभी ज्वाइन किया, यानी 3 बजे। तो मिस लैला, किसी को भी एंटर नहीं होने दिया अच्छा, करिए ओके, आपके टू। सॉरी मैम, मैंने लिख दिया चैट में भी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मैंने उनको एंटर किया था। हाँ मिस लैला, लेकिन मेरा इशारा ये वाला आप देख लिया करें, मतलब ये होता है कि बस कोई। मैम, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। जी बस नोटेड। ठीक है। थैंक यू मिस लैला, थैंक यू सो मच। थैंक तो यू मैम। डियर पेरेंट्स, आज के सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह हम कल फिर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। मदर ऑफ जहां ज़ेब, अल्लाह हाफिज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये अभी मुझे सारी डिटेल जो आपने शेयर की, तो ये आपके लिए, उनके फादर के लिए और लिटरली बच्चे के लिए, क्योंकि ये थैंक यू। सारा रिजल्ट आप दोनों की मेहनत का है। और जितना आप पूछती हैं, जितना आप क्यूरियोसिटी माइंड है आपका, ये वो डे वन से, पैदा होने से पहले से, प्लानिंग करने के टाइम से, बल्कि आपके भी अम्मी अब्बू की एफर्ट इसमें पुट की हुई है। ब्रिलियंट, थैंक एक्सीलेंट। यू अस्सलाम बस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम मुझे बहुत अच्छा अस्सलाम। लगा आप लोग की क्लास का। आज मैं पहली दफ़ा बैठा था। मैम मोनिस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं मैम लैला का भी, और तमाम पेरेंट्स का। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी खुद भी पेरेंट्स हूँ। मेरा बेटे का नाम अली है, अली हसन है, जो क्लास में है। तो आप लोग की इस तमाम की कोऑर्डिनेशंस और सपोर्ट और इतनी मोहब्बत और इतनी खिदमत मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगर हम सब लोग मिलके ऐसा करेंगे तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि बच्चे हमारे बहुत आगे जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, सर रेहान का भी और पूरे डिपार्टमेंट का, और ये सब टीम का हिस्सा बनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोग के साथ बैठ के सुन के आप लोग की बातों को। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। वैसे सरप्राइजिंग हो गया, सर की सीट पे तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। थैंक यू सर कि आपने सुना। थैंक यू जी, थैंक सर लाइव एंड कर दीजिए। यू। ओके जी, ओके। जी सोहेल भाई सेशन को एंड कर दीजिए। अस्सलाम जी ठीक। वालेकुम और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मिस मोहम्मदी। ओवरऑल तमाम पेरेंट्स को बाय मेरी ओके तरफ मिस, से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह